हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सभी को जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव, सभी को जय श्री राम और सभी को राधे कृष्णा। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं। अ, हमारा टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो आज के टॉपिक में हम यही जानेंगे कि हमारा अक्षांशीय विस्तार क्या है और हमारा देशांतरीय विस्तार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गुजारते हुए। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हमारी इस तरीके यहाँ से डालते हैं, कोई दिक्कत। अक्षांशीय विस्तार, ये हमारी हेडिंग हो गई। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हमारी अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो हम सर्वप्रथम एक गोले का निर्माण करेंगे जिसे हम पृथ्वी मानते हैं। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। तो इसे हम पृथ्वी मान लेते हैं। तो हमारे भारत देश की स्थिति क्या है? तो चलिए इसी के अंदर हम एक ये लाइन खींचते हैं और ये लाइन खींचते हैं। तो हमारा भारत कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। ये है हमारा भारत। तो इसका मैंने बोला मेरा टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार। तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? तो एक लाइन यहाँ से गुजरती है, ये एक लाइन है और एक ये रेखा है। हम लाइन भी बोल देते हैं, रेखा भी बोल देते हैं अपने हिसाब से। तो आप समझ जाइएगा। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं ये यहाँ से जो रेखा गुजरी है, ये वाली, इस रेखा को कहते क्या है? तो हम अपना मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसे हम इस तरीके से, इसको हम कर्क रेखा कहेंगे। कर्क रेखा। और एक इधर रेखा गुजरती है इस तरीके से, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। सॉरी, मकर रेखा। तो अच्छा, कर्क रेखा का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसे हम कहेंगे 23.1/2। इसका क्या है? अक्षांशीय विस्तार। इसे हम और भी किस नाम से जानते हैं, यानी कि ये हो गया मेरा दक्षिण, सॉरी दक्षिण नहीं, उत्तरी, उत्तरी अक्षांशीय। और ये हो गया मेरा दक्षिणी अक्षांशीय। तो हम बात करेंगे उत्तरी अक्षांशीय, एक सही दो, एक सॉरी 23.1/2। तो मकर रेखा का अक्षांशीय कितना है विस्तार? तो इसका भी 23.1/2 इसका भी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो है इस रेखा के बारे में। मैंने कल आपको बताया था, शायद आप लोग जानते ही होंगे। तो इसे विषुवत रेखा, सॉरी जीरो अक्षांशीय रेखा, हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं। और इसे 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 भी जीरो रेखा, 0 डिग्री रेखा, और इसे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ये हो गया हमारी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद में हम देशांतरीय अक्षांश का बात करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विस्तार को हम नहीं मिटाएंगे, इसको आगे हमारा काम आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से? अगर समझ में आ रहा है तो थंब के माध्यम से हाँ बोलिए कमेंट में। अब हमारी हेडिंग रहेगी देशांतरीय देशांतरीय विस्तार। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम गोले को ना बढ़ाकर 4 लाइनों का यूज करेंगे। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया मेरा नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो हमारे भारत की स्थिति मैंने बोला था यहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी अक्षांश में। ये हमारा क्या है? इंडिया। तो हमने पढ़ लिया। अब इस तरीके से एक रेखा गुजरती है, एक इस तरीके से रेखा गुजरती है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलेंगे देशांतरीय विस्तार। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं जी। तो इसका एक्सटेंशन कितना है? ये वाली रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा कौन सी है? तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका एक्सटेंशन है हमारा पूर्वी। इसे हम है तो पूर्वी दोनों ही, यानी इसे हम पूर्वी कहेंगे, पूर्वी रेखा। इसका हमारा एक्सटेंशन होगा 68.7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये हमारी रेखा जो है, इसे भी हम पूर्वी देशांतरीय के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारी दोनों पूरब में ही है। लेकिन अगर ये बताया जाए कि ये इंडिया के किस तरफ है, तो हम कहेंगे बीस। तो इसे हम लिख देते हैं पूर्वी रेखा। अच्छा, इसका अक्षांश विस्तार कितना है? तो हम बात करते हैं 95 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा हो गया पूर्वी रेखा का अक्षांशीय। तो हम इसे इरेज करते हैं, इसके बारे में हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग रहेगी रेखा, जो है जो हमारे प्रमुख रेखाएं हैं, हम एग्जाम के माध्यम से देखते हैं तो मकर रेखा और मानक रेखा, 2 रेखाएं पूछी जाती हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे मानक रेखा के बारे में। तो हमारी अगली हेडिंग रहेगी मानक रेखा। तो जी इसका कहेंगे हम मानक रेखा, तो ये किन राज्यों से गुजरती है? तो इसके ये मान लिया हम एक रेखा है, इसे हम मानक नाम दे देते हैं, मानक रेखा। ये अच्छा, इसकी दिशा कौन सी है, किस दिशा से ये आती है? तो हम बात करेंगे, इसकी दिशा है नॉर्थ और साउथ। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये इस तरीके से आती है। हम मैप में देखेंगे तो ये सीधे तरीके से इसके रास्ते में पड़ने वाले हमारे राज्य कौन कौन से हैं? तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उसके बाद में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी।
यूपी हो गया मेरा, एमपी हो गया, और इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़। 3 नंबर छत्तीसगढ़, सॉरी, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। ये हमारी यूपी हो गई, और मध्य प्रदेश हो गया, और ये छत्तीसगढ़, हमारे 3 राज्य हो गए, और हमारे बचे हैं 2 राज्य। इसके आगे हम बात करेंगे, जैसे क्यों स्ट्रीमर महोदय, कोई दिक्कत हो रही है क्या? अच्छे से आ रहा है? क्यों बच्चों, कमेंट में बताइए, कुछ दिक्कत पढ़ने में कोई? अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। इसके हमारे स्ट्रीमर महोदय बैठे हैं, उसके लिए आपको अगली वीडियो में सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। चौथा हमारा देश उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है। तो हमारे 4 देश हो गए, जिन राज्यों से हमारी मानक रेखा गुजरती है। तो हम अपने 5वें राज्य की ओर बढ़ते हैं। वो कौन से हैं? आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से हमारी मानक रेखा गुजरती है। अच्छा, मानक रेखा से पता क्या लगाया जाता है? आ, ये है क्या, इसके बारे में इतना क्यों प्रमुख है? तो हम बात करेंगे कि अच्छा, इसका विस्तार कितना है। तो हम इसकी बात करेंगे 82 डिग्री 30 मिनट, इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो मानक रेखा, आप जैसे मानक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये किस लिए है। तो हम बात करते हैं ये इससे हमें जैसे टाइम का पता चलता है इसी रेखा के माध्यम से। तो हम समय को ना गवाते हुए अपनी अगली रेखा की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो इसका ले ही लिया होगा, समझदार बच्चे हैं। अरे बच्चे नहीं यार, बच्चे जो है कहने में मुझको शर्म आती है, क्योंकि यहाँ से मेरे बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, सब पढ़ रहे होंगे। तो बच्चे शब्द ना उपयोग करके अपने साथियों का शब्द हम उपयोग कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने अगली रेखा की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी अगली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। तो ये हो गई मेरी कर्क रेखा। अच्छा, ये किन राज्यों से गुजरती है? तो हम बात करेंगे 8 राज्यों से। किस तरह से? ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ईस्ट की ओर से वेस्ट की ओर जाती है, ये कौन सी हो गई? कर्क रेखा। ये हो गई हमारी कर्क रेखा। अच्छा, इसमें आने वाले कर्क रेखा जिन राज्यों से हमारी गुजरती है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। तो मित्र यानी कि मेरा हो गया मिजोरम, ता से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया, अच्छा, पा से क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। नहीं तो कहेंगे साला मास्टर आगे आगे पढ़ाते जा रहा है, ना कोई क्वेश्चन ना कोई, मास्टर है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा पा से क्या होगा। अ, इसके 8 राज्यों के नाम हमारे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पा से क्या होता है? पश्चिम बंगाल। पा से पश्चिम बंगाल। रा से राजस्थान। राजस्थान। गा से गुजरात। माँ से मिजोरम तो हो गया। इसके आगे माँ से आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़।
हम बात करेंगे कि हमारी मकर रेखा भी छत्तीसगढ़ से गढ़ से गुजरी थी और कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। तो हमारे कितने हो गए? एक, मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अगले राज्य कौन से हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ये हो गया मेरा झा से झारखंड। कितने राज्य हो गए? 8। तो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। सॉरी 8। तो हमारे सारे के सारे राज्य लिख चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का जो है हम पढ़ेंगे। अच्छा, भारत के बारे में हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका भूगोल किन भागों में जैसे हम पढ़ने वाले हैं। जैसे चलिए हम नोट में लिख लो नीचे, यहाँ पे ये नोट लिखो। ये बहुत, नोट का मतलब आप समझते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अच्छा, विश्व, सर्वप्रथम विश्व आता है, उसके बाद विश्व के बाद महासागर, महासागर, उसके बाद सागर, उसके बाद सॉरी सागर नहीं, इसके बाद महाद्वीप आएंगे, क्योंकि सागर तो छोटे होते हैं ना। महासागर आ गया ना, ये महाद्वीप, ये मेरा महाद्वीप हो गया। उसके बाद हमारा आएगा उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप। एक्चुअली में मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। आज आप लोगों को दिख रहा होगा कि थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन है, क्योंकि आज दिन में थोड़ा ज्यादा वर्क यानी कि रीडिंग कर ली, इसीलिए थोड़ी एनर्जी डाउन है। और प्लस 2 दिन से नींद का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि यहाँ स्टूडियो का मैनेजमेंट जो है वो सब देखना पड़ रहा था, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस डिले हो रही थी। इसीलिए हमने सोचा कि नींद तो यार कभी भी सो लेंगे आराम से, लेकिन जो समय निकल जाएगा उससे हम ध्यान में रखेंगे। अगर आप लोग देखेंगे तो हमारी ये क्लासेस 9 बजे से रिकॉर्डेड होती है, बट आज मेरा थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आज टाइम हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद अभी मैं आपको बता रहा हूँ टाइम कितना हुआ है। पूरा 10 बज रहा है, क्योंकि 9:30 बजे, 9:45 बजे से हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी और अभी भी चल रही है। आप इसके बाद हम पढ़ेंगे महाद्वीप, सॉरी महाद्वीप पढ़ रहे थे। विश्व हो गया, सागर हो गया, महाद्वीप हो गया, उपमहाद्वीप हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे देश, पढ़ेंगे नहीं, इसके बाद आता है देश। इधर आएगा नहीं तो हम इस तरफ मोड़ लेते हैं। इसके बाद आएगा राज्य, राज्य के बाद राज्य के बाद हम पढ़ेंगे संभाग, उसके बाद जिला। अच्छा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कहाँ से, किस राज्य से, किस जिले से वीडियो ये देख रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। हमारी फैन फॉलोइंग यानी हमारे साथी लोग जो है कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद आता है मेरा जिला हो गया, उसके बाद तहसील। तहसील, तहसील के बाद गांव। तो ये हमने बात कर ली कुछ आईएमपी फैक्ट्स की। एक्चुअली में होता क्या है, इनको जानने से हमें पता चल जाता है कि सर्वप्रथम विश्व, उसके बाद महासागर, उसके बाद महाद्वीप, महाद्वीपों में द्वीप, द्वीपों के बाद देश, देश के बाद राज्य, राज्य के बाद समांग, उसके बाद जिला, तहसील, ग्राम, ये सब, जिससे हम साफ स्पष्ट हो रहा है कि किन किन श्रेणियों में हम देख पा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि आज हिस्ट्री की क्लासेस हो नहीं पाएगी क्योंकि भूपेंद्र सर यहाँ है नहीं। वो थोड़ा कार्य करने के लिए बाहर गए हुए हैं, तो उनकी क्लास हम कल देखते हैं। कल उनकी क्लासेस हम 2 रिकॉर्डेड करवा लेंगे, एक आज की और एक कल की। बाकी मेरी तो वही टाइमिंग है और मेरी चलेगी भी वही। तो चलिए, सभी को धन्यवाद और सभी को गुड नाइट और सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकालेश्वर।